नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर्स आ रहे हैं कि भारत के लोगों ने दिवाली और धनतेरस के दिन पे ही आप ये देखिए 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा करा है। धनतेरस के दिन पे 46 टन सोना गया है और 15,000 करोड़ रुपए के चांदी के चीजें गई हैं। 5 लाख दो व्हीलर और 1 लाख गाड़ियां फोर व्हीलर्स बिकी हैं। 75,000 crores is something which needs to be looked at, जिसमें गोल्ड सेल itself is 60,000 crores, सिल्वर सेल्स इज 15,000 crores। ठीक है। मारुति में मतलब मारुति तो लिटरली रीप द बेनिफिट 51,000 cars out of the total 1 lakh cars that was sold on this day। 5 लाख बाइक्स एंड स्कूटर्स। आई मीन इट रियली रियली इट माइंड बॉगल्स द एंटायर माइंड। दिमाग मतलब एकदम साइड हो जाता है ये चीजें देख के। कंपैरिजन करते हैं पिछले साल से। ठीक है, जस्ट फॉर फन। 2025 में जैसे मैंने आपको बताया भाई 60,000 करोड़ रुपए का सिर्फ सोना सोना लिया है। ठीक है जी, सिर्फ सोना सोना। 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेशन वाइड फिगर तो धीरे धीरे करके निकलेगा, बट पिछले साल करीब करीब 25 टन था सोना जो बिका था। इस बारी 46 टन्स बिका है। तो ये आपको साइज दिखना चाहिए दैट देयर इज द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, द काइंड ऑफ बूम दैट वी हैव सीन। हाई लिक्विडिटी दिखता है। कॉर्पोरेट बोनसेस आए हैं, रूरल पे आउट्स आए हैं, फेस्टिविटीज के इंसेंटिव्स हैं, जीएसटी की तरफ से देयर हैज बीन अ बिग बूस्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो रिबाउंड हुआ है देश के अंदर, एंड स्पेशली जो एक नेशनलिज्म की जो वेव भड़की है दिखाने के लिए भैया हम डेड इकोनॉमी है। लुक एट द वे कि भाई इन लोगों ने ट्रम्प के टैरिफ ने आके आपको टारगेट करा किस टाइम पे? ड्यूरिंग दिवाली एंड दशहरा। और ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि भाई दशहरा दिवाली धनतेरस के टाइम पे आप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा होगा क्या। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अर्बन डिमांड, रूरल डिमांड, दिस टाइम रूरल इंडिया हैज गोल्ड एंड टू व्हीलर्स ड्राइविंग अप। रूरल इंडिया, सिटीज के अंदर ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई हैं, रूरल इंडिया के अंदर गोल्ड और टू व्हीलर्स खरीदे गए हैं। I mean, look at the demand surge which is actually taking place, which is absolutely mind-boggling. To a point, एक टाइम था कि बीच में गोल्ड एंड सिल्वर अनअवेलेबल हो रहे थे। ठीक है, पीपल आर नॉट एबल टू गेट। ज्वेलर्स को जो बार्स मिलते हैं उनको उनका अपना नया ज्वेलरी बनाने के लिए वो नहीं मिल रहे थे। दिस वाज बीइंग रिपोर्टेड इन द मीडिया। दैट टेल्स यू दैट द स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से जो एक ग्रोथ पावर होगी आपकी, 7.8% पिछले पिछले क्वार्टर में था। इसमें क्या निकलेगा ये तो देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बूम जो हुआ है 6.55% का, उससे तो अलग ही जो गेम है वो गेम ही है। बट द डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज एक्चुअली टेकन अप जबरदस्त। एंड देखिए ये टाइमिंग जो थी, जैसे मैं पहले बता रहा था, दिस दिस टाइमिंग वाज बैड फॉर ट्रम्प। इन लोगों ने गलत टाइम पे ये सब चीजें करी हैं। अगर ये थोड़ा विंटर टाइम पे करते तो फिर भी थोड़ा सा इनको इम्पैक्ट दिखता, बट दिस इज समथिंग दे डिडंट। और अब तो टाइम निकल गया साहब, अब तो ट्रेड डील करने की बात है। एंड यू विल फाइंड दिस, जस्ट सेकंड द ट्रेड डील हैपेंस, मनी विल फ्लो इनटू इंडिया एंड यू विल सी व्हाट हैपेंस। देखिए जो इंटरनल कंजम्पशन स्टोरी है आज आपकी, वो इतनी क्रिटिकल हो चुकी है दैट एज क्रिटिकल एज दी आईटी एक्सपोर्ट और फार्मा फार्मा सेक्टर्स, आपका जस्ट दी इंटरनल कंजम्पशन। ठीक है, जीडीपी का मोमेंटम विल बी सीन विद दिस। ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सी द Q2 ग्रोथ एज आई सेड। एंड जो एक पावर मिलेगी आपकी इकोनॉमी को आगे जाके कुछ काम करने के लिए, दैट विल बेसिकली क्रिएट दैट नेक्स्ट राउंड ऑफ बूम। द वर्ल्ड इज बेस स्लोइंग डाउन, सबकी हालत खराब हो रही है यहाँ पर, और इंडिया इज गोइंग नट्स एंड बोल्ट्स, बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड एंजॉयिंग लाइफ। और ये वो नहीं है कि दिस इज जस्ट फालतू की स्पेंडिंग एंड दिस इन दैट। पीपल सेव अप मनी एंड उसके बाद वो करते हैं जो करना है उनको। टू अ पॉइंट कि जब ये जीएसटी का इन लोगों ने करा, वी सॉ द सेल्स ऑफ कार्स जस्ट वेंट अप थ्रू द रूफ। नवरात्रि के टाइम पे मर्सिडीज कार्स वाज बीइंग सोल्ड ऐसे कोई फ्री में दे रहा हो। वॉल्यूम्स, देयर इज आल्सो एन आर्गुमेंट कि लोग बोलेंगे कि यार इस बारी ना गोल्ड के प्राइस भी ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए इतना बड़ा वो दिख रहा है। बट भाई साहब आपको ये चीज देखना चाहिए, पिछली बारी 25 टन
का अगर आपका गोल्ड का सेल था, इस बारी 46 टन है, तो आपके 21 टन बढ़े हैं। बेसिकली यू गॉन अप बाय 90% इन टर्म्स ऑफ द परचेज इटसेल्फ। ठीक है, वैल्यू एंड दिस थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन। बट लुक एट द साइज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द क्वांटिटी एज वेल, एंड ये चीज आपको देखनी चाहिए थी। 25 टन पिछले साल जब बिका था, उसका टोटल वैल्यू था 20,000 करोड़ के करीब में। इस बारी जो 46 टन बिका है, दैट वैल्यू इज ऑब्वियसली 60,000 करोड़। 25% ग्रोथ उसमें ही दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो व्हेन यू लुक एट, इन स्पाइट ऑफ द प्राइसेस दैट हैव गॉन अप, द स्पेंडिंग हैज नॉट बीन इफेक्टेड। यहां पर दो तीन चीजें आपको और देखनी है, दिस इज नॉट इट। यू लुक एट द सेक्टर्स व्हिच आर एक्चुअली ओपनिंग अप, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है इसके अंदर, नाउ यू लुक एट योर आईटी सेक्टर, लुक एट योर द डेटा सेंटर सेक्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड एफडीआई जिस तरफ से आ रही है देश के अंदर, दैट टेल्स यू अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। आपको ये दिखता है कि गूगल ने बोला है कि भैया हम $15 बिलियन लगा के यहाँ पर वी आर ओपनिंग अ डेटा सेंटर। ये डेटा सेंटर के ऊपर काफी डाउट्स थे, क्योंकि आप देख रहे हो कि भैया जीपीयूज के ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा सकते थे ये लोग, बट दोस कंस्ट्रेंट्स वुड हैव हर्ट देमसेल्व्स, एंड वो देख रहे हैं कि भैया दे आर नॉट वांटिंग टू पुट दोस कंस्ट्रेंट्स, तो आपके जीपीयूज आराम से आ रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। When you see the entire game which is actually taking place, one big thing that you need to understand is that there is a certain sense of positivity भारत के अंदर। ठीक है, so that sense of positivity is basically showing you कि भैया ये देश बहुत आगे जाने वाला है, and there is not much that will be able to stop it. Look at the pandemic के बाद की situation around the world। ठीक है, there has been a little drop in spending। ठीक है, people don't want to spend that kind of money, but that's not something that we've seen in India। वो चीज हमने देखी नहीं है। What we've seen is that भाई, the Indian economy and the Indian people have enough to kind of not just sustain the country, but actually grow it in a very different scale। आप देखिए, आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ गए हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, आपका फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गया है, योर करेंसी इज गेटिंग इंटरनेशनलाइज। आज सुबह जैसे पति पति के साहब के साथ हमने बात करी, आप सॉवरन एक वेल्थ फंड की बात कर रहे हो, यू आर कमिंग इनटू द डिफरेंट लीग राइट नाउ। और ये चीजें एक्चुअली पहले होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप हमारे देश के अंदर ये चीजें हुई नहीं है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी सैड। नाउ एक कई सवाल पूछेंगे कि भैया ये इज दिस सस्टेनेबल? यस। ठीक है, एज लॉन्ग एज द इन्फ्लेशन स्टेज व्हाट इट इज, दो दो एक डेढ़ 2% पे चल रहा है, कई स्टेट्स आर गोइंग थ्रू डिफ्लेशन, स्टिल दिस इज देयर। सो एज लॉन्ग एज दैट सिचुएशन इज मेंटेन्ड, आपकी ऑयल प्राइसेस रिमेन द सेम, एंड काफी बफर है हमारे पास इस टाइम पे, तो वी कैन एक्चुअली प्ले विद दैट एज वेल। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। और इस तरह का मोमेंटम एक बार ही स्टार्ट हो जाता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी गोना सी गोइंग फॉरवर्ड। व्हाई बाय गोल्ड? इतने हाई प्राइसेस में लोग बोल रहे हैं, यार व्हाई आर यू बाइंग गोल्ड इन दिस हाई प्राइस? भैया इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सबको पता है व्हाट्स गोना हैपन विद द गोल्ड। So it's a very clear store of value, and everybody knows what is happening. There is, I mean, you don't need to be a rocket scientist to figure out क्या चल रहा है यहाँ पर। अब कई इकोनॉमिस्ट आके बोलेंगे, oh, this means that the economy is overheating। Excuse me, why? Just because people are spending money on a festival doesn't make it overheating। This is obviously a peak that comes across, और ये चीज हमने सबने बोली थी कि एक बड़ा जबरदस्त पीक आएगा। That peak came, and now the next peak is going to come, because again अभी अभी holiday season आने वाला है, तो the traveling and the gifting and the new year and all that stuff will start। And ये time किस चीज का है? ये time है शादियों का। The शादी season starts now। Back to back शादियां होने वाली हैं, and you know how the local economy basically sustains itself। कितनी चीजें, कितने लोग employ होते हैं उन चीजों से। So one of the things is you're basically hinting, एक बड़ी चीज की तरफ आप hint कर रहे हो कि this is not an economy that is surviving। This is an economy that is aspirational। ग्लोब में आपकी अनसर्टेनिटी चलती रहे, कोई टेंशन नहीं है हमको। वी हैव इनफ मनी, वी हैव इनफ सेविंग, एंड वी हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन आवर कंट्री कि साहब वी आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। द परचेज ऑफ गोल्ड एक्चुअली टेल्स यू दैट। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। एंड अमेरिका के टप्पू द ट्रम्प, पीटर रिटार्डो द नवारो, और कौन सा है लटनिक द पटनिक, और भी है ना बसंती, इन लोगों को दे नीड टू वेक अप एंड स्मेल द ब्लडी कॉफी। आई डोंट थिंक अमेरिकंस कैन इवन थिंक अबाउट स्पेंडिंग दिस काइंड ऑफ मनी।
leave alone any festival or whatever it is. देखिए, दे आर अ रिचर कंट्री देन अस, देयर इज नो क्वेश्चन, बट द सेविंग रेशियोज एंड द परचेजिंग पावर के ऊपर जो जिस तरह से भारत बाहर निकलेगा, एंड द वे इट इज एक्चुअली कमिंग आउट इज टेलिंग अ टोटली डिफरेंट स्टोरी. You cannot stop India. On that note, thank you so much for watching. Video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, congratulations to every Bharatiya. सबसे request है, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats is the way to do it. You can also become members of the channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.